Hello everyone, welcome to my YouTube channel ASME अड्डा फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे डिसेंट के इंस्पेक्शन के बारे में। डिसेंट्स के जब इंस्पेक्शन करेंगे तो उनमें क्या टॉलरेंसेस होते हैं। जितने भी क्वालिटी इंजीनियर्स हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर्स हैं, तो सबको पता है कि प्रेशर वेसल, सीड एक्सचेंजर्स, रिएक्टर्स, कॉलम एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब में डिसेंट्स यूज होते हैं। तो डिसेंट कुछ इस तरीके का होता है। ये डिसेंट है, ये बेसल के अंदर, ये बेसल के एंड पे ही डिसेंट लगा हुआ है। ये इस तरीके से डिसेंट्स हैं। इन सब का जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो उनके जो डायमेंशंस हैं, लाइक इनसाइड डायमीटर, क्राउन रेडियस, नकल रेडियस, देन हाइट, स्टेट फेस, उन सब में क्या टॉलरेंसेस अवेलेबल हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो टॉलरेंसेस हमको कहाँ से रेफर करने हैं, कहाँ पे गिवन है। एक बार हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी भी बेसल या हीट एक्सचेंजर के अंदर डिसेंट यूज कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कोड एएसएमई सेक्शन डिवीजन 1 है, तो डेफिनेटली हम एएसएमई सेक्शन डिवीजन 1 को ही रेफर करेंगे डिसेंट की टॉलरेंसेस के बारे में। तो आपको टॉलरेंसेस वहाँ से मिल जाएंगे। टॉलरेंसेस एक बार रेफर करते हैं। एएसएमई सेक्शन डिवीजन 1 में यूजी 81 को हम रेफर करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि टॉलरेंसेस फॉर फॉर्म्ड हेड, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और जब डिसेंट का इंस्पेक्शन करेंगे तो मेजर जो चेक पॉइंट्स हैं वो इनसाइड डायमीटर है, क्राउन रेडियस, नकल रेडियस, मिनिमम थिकनेस एंड स्ट्रेट फेस और विजुअल इंस्पेक्शन। ये मेजर चेक पॉइंट्स हैं जो आपको डिसेंट इंस्पेक्ट करते टाइम चेक करने हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनसाइड डायमीटर में क्या टॉलरेंस होता है। यूजी 81D क्लॉज कहता है द स्कर्ट्स ऑफ द हेड्स shall be sufficiently true to round so that the difference between the maximum and minimum inside diameter shall not exceed 1% of the nominal diameters। बेसिकली ये बोलता है कि इनसाइड डायमीटर जब आप चेक कर रहे हैं तो उसमें 1% से ज़्यादा का टॉलरेंस अवेलेबल नहीं है। टॉलरेंस आप कैसे चेक करेंगे? मिनिमम इनसाइड डायमीटर और मैक्सिमम इनसाइड डायमीटर आप दोनों चेक करेंगे। दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज अगर 1 मीटर आईडी की डिसेंट को आप इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देन इन दैट केस the difference between the maximum and the minimum side diameter 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्राउन रेडियस एंड नकल रेडियस के बारे में। यूजी 81A बात करता है क्राउन और नकल रेडियस के बारे में। आप देखेंगे कि 81A में लिखा है द इनर सरफेस ऑफ ए टॉरस्फेरिकल, टोरिकोनिकल, hemispherical or ellipsoidal head shall not deviate outside of the specified shape by more than 1.25% of the D, nor inside the specified shape by more than 5 by 8% of the D या 6.625% of the D। यहाँ पे D क्या है? D is the nominal inside diameter of the vessel cell at the point of attachment। दो केस हैं जब आप फार्मिंग कर रहे हैं। तो एक तो ओवर क्राउनिंग होता है, एक अंडर क्राउनिंग होता है। ओवर क्राउनिंग जब आप डिसेंट ओवर प्रेस हो जाएगी तो उस केस में टेम्पलेट में गैप आ जाएगा। ओवर क्राउनिंग है वो 1.25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1.25% किसका? ऑफ द डायमीटर, इनसाइड डायमीटर ऑफ द बेसल सेल। हमने एग्जांपल लिया है कि 1 मीटर आईडी का कोई भी सेल है या डिसेंड है तो वो उसके लिए ओवर क्राउनिंग 12.5% से ज़्यादा नहीं होना, 12.5 से से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस तरीके से आप निकालेंगे? आप 1 मीटर आईडी है
सो उसका 1.25% निकालेंगे तो वो 12.5 mm आएगा अगर 1 मीटर आईडी का डिसेंट है तो। और अगर अंडर क्राउनिंग है तो अंडर क्राउनिंग में 5/8% यानी कि जो 1.25% है उसका हाफ अंडर क्राउनिंग हो जाएगी। सो वो 12.5 का हाफ करेंगे तो 6.25 mm हो जाएगा। या ये आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 5/8% ऑफ द डी जब निकालेंगे तो वो 5/8% होता है पॉइंट 6.25% ऑफ द डायमीटर। सो 1 मीटर का आप 6.25% निकालेंगे तो वो 6.25 mm आएगा। सो इस तरीके से हमने क्राउन रेडियस को चेक किया। क्राउन रेडियस को चेक करने का मेथड है आप टेम्पलेट एक बनाएंगे और वो टेम्पलेट आप डिसेंट में लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओवर क्राउनिंग है अंडर क्राउनिंग है। सो वो आप इजीली आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ओवर क्राउनिंग आ रही है तो वो 1.25% ऑफ द इनसाइड डायमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन लिमिट होना चाहिए। और अगर अंडर क्राउनिंग आ रही है तो उस केस में 6.25 सॉरी 0.625% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अंडर क्राउनिंग। देन हम डिस्कस करते हैं नकल रेडियस के बारे में। सो नकल रेडियस आपकी स्पेसिफाइड से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है नो प्रॉब्लम, बट नकल रेडियस आपकी कम नहीं होनी चाहिए। सो ये दो मेजर पॉइंट्स से जो हमने चेक किए। अब बात करेंगे हम मिनिमम थिकनेस की। सो मिनिमम थिकनेस चेक करने के लिए मिनिमम थिकनेस आपकी ड्राइंग्स में मेंशन होती है। जब इंजीनियरिंग होने के बाद मिनिमम थिकनेस की कैलकुलेशंस हो जाती हैं कि मिनिमम थिकनेस और नॉमिनल थिकनेस कितनी चाहिए एज पर ड्राइंग। सो जो जैसे आपने 14 mm नॉमिनल थिकनेस ली है और 12 mm मिनिमम थिकनेस है तो आफ्टर फॉर्मिंग डिसेंट के किसी भी पार्ट में नकल या क्राउन पोर्शन में या स्ट्रेट फेस वाले पोर्शन में कहीं भी आपकी थिकनेस मिनिमम थिकनेस से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मिनिमम थिकनेस से नीचे जाता है सो द डिसेंट विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि मिनिमम थिकनेस कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो इस तरीके से थिकनेस भी चेक हो जाएगी। और स्ट्रेट फेस की डायमेंशन है वो ड्राइंग में मेंशन होती है। जनरली 38 mm या 58 mm 50 mm रहती है, तो वो आप मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। और इसके बाद अगर आपके वेसल में एक्सटर्नल प्रेशर है तो उस केस में जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है उसके लिए आपको एक्सटर्नल टेम्पलेट लगा के देखनी पड़ेगी। सो ये यूजी 81B में ये प्रोविज़न है कि एक्सटर्नल प्रेशर के केस में एक्सटर्नल टेम्पलेट का यूज़ करके देखना पड़ेगा कि उसमें कितने डेविएशन है, उसमें प्रोफाइल विद इन लिमिट है या नहीं। और इसमें सब एक चीज़ और ऐड करना चाहेंगे, जब डिसेंट्स हैं वो दो तरीके से फॉर्मिंग होते हैं। एक तो कोल्ड फॉर्मिंग है और एक हॉट फॉर्मिंग है। सो हॉट फॉर्मिंग हम तब प्रेफर करते हैं जब थिकनेसेस हाई हो जाते हैं, लाइक 45 mm है, 40 mm से ऊपर है, 50 60 70, तो इस तरह की थिकनेसेस हैं। सो उसके लिए हम हॉट फॉर्मिंग करते हैं। हॉट फॉर्मिंग का टेम्परेचर आप 700 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि जो डिसेंट फॉर्मिंग कर रहा है वेंडर वो क्या टेम्परेचर चूज करता है। सो इन एनी केस अगर आपका नॉर्मलाइजिंग रेंज में आपने फार्मिंग की है सो उस केस में जनरली जो पीएमसीज हैं या ईपीसीज हैं उनके स्पेसिफिकेशन बोलते हैं कि आपको उस केस में नॉर्मलाइजिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मलाइजिंग रेंज से कम टेम्परेचर पे आपने फार्मिंग की है हॉट फार्मिंग, तो उस केस में आपको नॉर्मलाइजिंग करनी पड़ती है। ये कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है बट पीएमसीज का ये स्पेसिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट्स हैं
उन उस केस में आपको अलग से डिसेंट का नॉर्मलाइजिंग करना होता है. So this is all about the tolerances of the descents. So thank you guys.